अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हमने फ़ाइल हैंडलिंग इसमें टॉपिक करना है स्टार्ट। और फाइल हैंडलिंग को हमने देखना है कि फ़ाइल हैंडलिंग एक्चुअली होती क्या है। थोड़ा सा इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उसके बाद फिर हम इसको बहुत ईजी वे में देखेंगे कि हम किस तरह फ़ाइल हैंडलिंग कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। तो फाइल हैंडलिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, अपना जो डाटा होता है उसको हम अपने सिस्टम के अंदर किसी फाइल के ऊपर रीड भी कर रहे होते हैं, राइट भी कर रहे होते हैं। कि अभी तक अब जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपना डाटा किसी अरे के अंदर, किसी स्टैक के अंदर, क्यू के अंदर, किसी भी इस तरह के वेरिएबल के अंदर हम डाटा रख रहे होते हैं। जो क्या होता है, टेम्परेरी, जिस टाइम प्रोग्राम आपका रन हो रहा होता है बस उस टाइम तक वो डाटा वहां पे रहता है। जैसे ही प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है तो वो डाटा वहां से खत्म हो जाता है, वो कहीं पे स्टोर नहीं होता। तो उसको परमानेंटली हम जो डाटा हमने जो राइट कर रहे हैं, यूजर से डाटा ले रहे हैं, उसको परमानेंटली कहीं पे स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे सिस्टम के अंदर कोई फाइल्स होती हैं, कोई टेक्स्ट फाइल होती हैं, उसको उस तरह स्टोर करने के लिए परमानेंट, तो हम क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं। तो हम उस डाटा को, जब हमारा प्रोग्राम हम बंद भी कर देंगे तो वो हमारा डाटा वहां पे फाइल पे राइट हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फाइल हैंडलिंग का। अब फाइल हैंडलिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, उसमें एक काम होता है कि एक हम फाइल बनाएं, उसके ऊपर डाटा हम राइट करें, अपना डाटा उसके ऊपर राइट कर दें। जैसे हम यूजर से डाटा मांगते हैं कि एंटर योर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन हम अगर यूजर से मांग रहे हैं तो उसको हम, एक होता है डाटा वो यूजर से लेकर राइट करना। तो एक हम क्या करेंगे कि उसमें यूजर एक फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का कोई नाम होगा, उसको ऊपर हम डाटा यूजर से लेके वो राइट करके रख देंगे। दूसरा होगा कि उस फाइल या किसी भी और फाइल के ऊपर से डाटा को रीड करना, कि उस फाइल को ओपन करना, उसका डाटा रीड करना और डिस्प्ले करना। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। इन दो तरीकों को अब करते किस तरह हैं वो हम देखेंगे। हमारे पास इसमें जो चीज यूज होती है, अब हमने वो वेरिएबल्स और चीजें देखनी है। हमारे पास इसमें एक इनपुट स्ट्रीम होती है और एक आउटपुट स्ट्रीम होती है, जिसके लिए हमारे पास ये तीन मेन वेरिएबल्स हैं जो हम यूज करते हैं। कि इफ स्ट्रीम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग में, ऑफ स्ट्रीम यूज करते हैं और एफ स्ट्रीम यूज करते हैं। इफ स्ट्रीम हम यूज करते हैं जब हमने डाटा रीड करना होता है, जब हमने फाइल के ऊपर डाटा राइट कर चुके हैं और उसको अब हमने रीड करना है। तो जब हमने रीड करना होगा डाटा किसी फाइल से, तो उसके लिए हम इफ स्ट्रीम यूज करेंगे। जब हमें फाइल के ऊपर से डाटा राइट करना है, उस फाइल के ऊपर हमने डाटा राइट करना है, उस टाइम हम जब यूज करेंगे वेरिएबल, वो होगा ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये इसकी लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करेंगे ऑफ स्ट्रीम को। इसी तरह जब हमने डाटा को, अगर हम एफ स्ट्रीम हम यूज करेंगे, एफ स्ट्रीम इज यूज फॉर बोथ इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। ये हमारे पास क्या करेगा, दोनों का काम करेगा। एफ स्ट्रीम हमारे पास, इफ स्ट्रीम एज अ इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है। तो अगर हम एफ स्ट्रीम यूज करते हैं तो इसमें हम इसका फाइल ओपन भी कर लेंगे, उसके ऊपर राइट भी कर लेंगे और रीड भी कर लेंगे। तो इस एफ स्ट्रीम के अंदर इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है। लेकिन खाली अगर डाटा आप राइट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ऑफ स्ट्रीम यूज करोगे, रीड करना चाहते हो तो इफ स्ट्रीम यूज करोगे। तो ये तो तीन वेरिएबल्स जो इसकी लाइब्रेरीज हैं, इनका मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं कि हमने किस तरह फाइल क्रिएट करनी होती है। तो एक सिंपल सा ये प्रोग्राम है जिसके अंदर हम यूजर से कुछ डिटेल लेंगे, जिसके अंदर उसके हम एज पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसका फादर नेम पूछेंगे, फ्रेंड नेम पूछेंगे। तो ये कुछ वेरिएबल उसके अकॉर्डिंगली हमने डिक्लेयर कर लिए। अब हमने डाटा राइट करना है, तो राइट करने के लिए मैंने आपको बताया हम क्या यूज करते हैं, ऑफ स्ट्रीम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, अगर आपने राइट फाइल के ऊपर डाटा राइट करना है तो हम इसके ऊपर क्या यूज करेंगे, ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब ये कुछ कोई भी हो सकता है, ये कोई भी नाम आप ले सकते हो। लेट्स अज्यूम कि ये कोई ऑब्जेक्ट है इसका, या ऑब्जेक्ट्स की बजाय मैं कहूंगा ये एक वेरिएबल है जिसको हम यूज करते हुए क्या करेंगे, हम इसको जितने भी इसके ऊपर हमने नेक्स्ट ऑपरेशन करना होगा वो इसके थ्रू करेंगे। हमने बता दिया कि इस ऑफ स्ट्रीम को आप कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउट फाइल। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये आउट फाइल है या फाइल है या कोई भी एक्स वाई जी, इसको कोई भी नाम दे सकते हो, उसका इशू नहीं होगा। आपको बस ये चीज इस तरह लिखनी होगी। अगर आप फाइल, इसका मतलब है अब आप फाइल पे राइट करना चाहते हो, और राइट किसके थ्रू करना चाहते हो, ये एक वेरिएबल है आउट फाइल का नाम का। अब जब भी आप आउट फाइल यूज करोगे मतलब आप फाइल को राइट करने के लिए कर रहे हो। तो अब अच्छा, हमने राइट करना है तो हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, हम अब इसी को यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अब जितने काम करेंगे हम इसके थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है, फाइल को ओपन करना है, जिसको इसमें फाइल क्रिएट कर देगा ये आउट फाइल के साथ।
तो ये जो भी आपने नाम रखा होगा वो डॉट ओपन, ओपन से क्या होगा, वो फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जब आप ऑफ स्ट्रीम का फंक्शन यूज कर रहे होंगे उसमें ओपन पे क्या होगा, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, और जब इफ स्ट्रीम यूज करोगे तब उस फाइल को वो ओपन करके फिर रीड करेगा। इस केस में अब इस फाइल को ये राइट करेगा इस फाइल के ऊपर। तो ये जो फाइल का आपने जो भी यहाँ पे नाम दोगे ये उस नाम से आपके पास आपकी डायरेक्टरी के अंदर सेव हो जाएगी। डायरेक्टरी आप जहाँ पे अगर यूं देंगे तो ये वहां पे जाएगा जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हो। तो हम जिस नाम की फाइल आप बनाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगी, जिधर आपकी ये प्रोजेक्ट की फाइल पड़ी होगी। तो अगर डायरेक्ट आप नाम लिखोगे तो जैसे ये मेरे प्रोजेक्ट की फाइल सब यहाँ पे पड़ी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आप इसको कोई किसी और लोकेशन पे अगर आपकी ड्राइव के अंदर रखना चाहते हो तो यहाँ पे उसको उसी तरह, अगर सी ड्राइव है तो उसको उसी तरह अपनी ड्राइव की लोकेशन जो भी होगी वो दे के आप उस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अब पहला स्टेप क्या होगा, हमारी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस फाइल के ऊपर डाटा राइट करना है। तो ये जो सी आउट की कमांड है ये आपको सिर्फ कंसोल पे नजर आएगी। तो ये आएगा राइटिंग टू दी फाइल, ये आपको कंसोल पे नजर आएगा। अब हम यूजर से पहला उसका नेम लेते हैं कि हम उसको कहते हैं एंटर योर नेम, और इसको हम किस में स्टोर करा रहे हैं, ये डाटा के अंदर। ठीक है, तो ये डाटा हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है इसके अंदर, और ये आपको पता होगा गेट लाइन सी इन डाटा हम लेते हैं अगर हमारा हमने स्पेस यूज करनी हो। तो अगर स्पेस सिंपल सी इन डाटा करता तो मैं स्पेस नहीं था यूज कर सकता। तो अगर मैं गेट लाइन सी इन डाटा, इससे क्या होता है कि हम वो स्पेस के साथ भी नाम ले लेगा। तो मैं अगर नाम के दरमियान स्पेस यूज करना चाहता हूँ तो मैं सी इन इस तरह लिखता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो नॉर्मली जो हम सी आउट और सी इन करते हैं वो है। अब इस डाटा को जो यूजर देगा इसको हमने फाइल के ऊपर भी राइट करवाना है, तो उसके लिए अब हमने ये काम करना है। तो ये जो लाइन होगी ये क्या करेगी, जो आप डाटा इधर एंटर करोगे वो आपकी फाइल के ऊपर राइट कर देगा। तो ये आउट फाइल, जिस नाम से आपने फाइल बनाई है आउट फाइल, इसी को हम यूज करेंगे। तो आपने जो भी ये वेरिएबल का नाम रखा होगा आप उसी को ही यूज करेंगे, आउट फाइल। ये सिंबल्स का यही इसका सिंटैक्स आपने यूज करना, और ये जो वेरिएबल का नाम होगा वो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब उस फाइल के ऊपर जाके इसने ये डाटा आपका स्टोर कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। इसी तरह आप यूजर से एज मांगोगे, यूजर एज सी इन कर देगा। अब यूजर ने जो डाटा सी इन किया इसको अब हमने फाइल पे भेजना है, तो फिर ये हम करेंगे कि आउट फाइल, और इसको कहाँ पे भेज दो, एज वेरिएबल के अंदर जो भी आया था इसको फाइल के ऊपर राइट कर दो। इसी तरह नेम, उसको फाइल पे राइट कर दिया। तो ये सारा जितना भी आपके पास डाटा होगा इसी तरह आप लेके उसको फाइल पे राइट करते जाओगे, और जब आपका सारा डाटा राइट हो जाएगा फिर हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप थे, इसमें जो फॉलो होते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अगर राइट करना है तो हम ऑफ स्ट्रीम से कोई वेरिएबल बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने से क्या होगा, आउट फाइल डॉट ओपन, ये फाइल हमारी ओपन क्रिएट होके ओपन हो जाएगी जिस नाम की भी आप बनाना चाहते हो। उसके बाद क्या होगा, अब ये डाटा इसके ऊपर आपने राइट करना है। आपने जो जो चीजें यूजर से पूछी, एंटर योर नेम, वो जो भी डाटा नेम एंटर करेगा उसको आपने सिर्फ ये लाइन आपने लिखनी है फाइल के ऊपर राइट करने के लिए, तो इससे वो फाइल राइट हो जाएगी। इसी तरह एज वगैरह सब कुछ जब आप कर लो फिर आपने फाइल को क्लोज कर देना है। तो ये तो हो जाता है फाइल राइट के लिए। अच्छा जी, अब हमने करना है अगर रीड आपने करना है तो ये प्रोग्राम अलग अलग भी हो सकता है, ये राइट वाला अलग, रीड वाला अलग। ठीक है, तो ये राइट वाला काम इस तरह होता है। लेट्स सपोज अब ये जो आपने फाइल राइट की है इसी को आप फाइल को रीड करना चाह रहे हो, तो ये आपकी जो फाइल रीड होगी उसके लिए, रीड के लिए हमने क्या कहा था, हम इफ स्ट्रीम को यूज करते हैं। इसी तरह उसका एक वेरिएबल बना लेंगे, या इसको ऑब्जेक्ट बोलो, वेरिएबल बोलो, किसी भी नाम का बना सकते हो। तो इफ स्ट्रीम आपको रिप्रेजेंट करेगा कि ठीक है अब ये जो वेरिएबल है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब इससे हमने रीडिंग करनी है। तो रीडिंग जिसको करनी है डॉट ओपन, उस फाइल को ओपन करो। तो अगर ये फाइल उस लोकेशन पे पड़ी होगी तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो अब हम एक जस्ट सी आउट की कमांड शो करवा रहे हैं कि ये रीडिंग करने लगे हैं हम फाइल को। ठीक है, तो अब रीड करने के लिए पहले हम क्या करते थे, यूजर से वैल्यू लेके उसको फाइल पे भेजते थे। अब हमने फाइल से डाटा लेना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब उसका रिवर्स होगा। तो फाइल से डाटा गेट लाइन से हमने उसको डाटा दिया था, तो ये भी उसी तरह गेट लाइन, और इसी वेरिएबल को यूज करेंगे इन फाइल को, और वो किस में स्टोर था, डाटा के अंदर, और इसको डिस्प्ले करवा देंगे। इसी तरह दूसरा हमने एज था, तो इन फाइल, इसको फाइल से उठाएंगे, इसको इस वेरिएबल से हमने फाइल से एज को उठाया और इसको डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह फादर नेम को फाइल से उठाया, डिस्प्ले कर दिया। फ्रेंड नेम को फाइल से उठाया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इस तरह जितने ये सारे हमने वेरिएबल्स का डाटा लेना था लेके और फाइल को क्लोज कर दिया। तो हम इन दोनों को बारी बारी चलाते हैं। पहले हम सिर्फ वो इन फाइल वाला चलाते हैं, आउट फाइल जिसपे हम फाइल पे डाटा राइट कर रहे थे यहाँ तक। तो ये हमारा फाइल राइट करेंगे, तो इसको हम पहले कंपाइल करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम रन होगा, पहले मेरे से नाम पूछेगा, हम इसको नाम दे देते हैं।
उसके बाद हम एज दे देते हैं इसको, जो जो डाटा हमने इसको दिया हुआ था वो सारा हमसे पूछेगा। ये डाटा दे दिया, ठीक है। अब ये डाटा मेरा सेव हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं किधर है फाइल मेरी। यहाँ पे ये फोल्डर में हम आ गए और ये मेरी किस नाम की मैंने बनाई थी, माई फाइल डॉट टेक्स। तो माई फाइल डॉट टेक्स के अंदर ये जितना मैंने इसको डाटा दिया ये मेरे पास सेव हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको रीड करना है इस फाइल के डाटा को, ठीक है। तो मैं अपना रीड वाला कोड यहाँ पे ले आता हूँ। ये मेरा रीड वाला था, अब बेशक हम राइट वाला को हटा देते हैं, ठीक है। अगर ये लिखा होगा तो वो एक ही टाइम में रीड भी करके नीचे उसको डिस्प्ले भी कर देगा, लेकिन अब हमने राइट कर चुके हैं। अब हमने सिंपल इसको रीड करवाना है फाइल से। तो ये रीड वाला कोड है, इसको मैंने रन किया तो इसने वो जो फाइल के अंदर मेरा ये डाटा पड़ा था उस सारी को रीड कर दिया। रीडिंग फ्रॉम द फाइल, ये यहाँ से रीडिंग फ्रॉम द फाइल, और ये जितना यहाँ से इसने डाटा उठाया यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह फाइल एज उठाई, यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। तो इस तरह क्या होता है, आपका ये डाटा आप लोग इसको फाइल को उसी तरह आप रीड करोगे, राइट करोगे, ठीक है। वही अगर रीड करना है, इफ स्ट्रीम यूज करना है, वेरिएबल का नाम, उस फाइल को ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद जो जो डाटा वहां पे स्टोर होगा वो उठा के आपने डिस्प्ले करवाते जाना है। अच्छा, अब देख लेते हैं इफ स्ट्रीम वाले में क्या होता है। इफ स्ट्रीम का मेरे पास यहाँ पे कोड है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसी के अंदर। इफ स्ट्रीम में अब हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग आउट स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम वो नहीं करने, हमें सिर्फ एफ स्ट्रीम क्या करेगा, वो दोनों काम कर देता है। तो एफ स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, हम इन और आउट दोनों काम उसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर उसी तरह वेरिएबल, ये सारा वही कोड है। अब हमने क्या लिखना है, एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम लिख के उसी तरह उसका फाइल वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल की मदद से हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने फाइल इससे क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर ये फाइल उधर पड़ी होगी तो अगर ओपन कर देगा, नहीं पड़ी तो इसको क्रिएट कर देगा। तो ये फाइल क्रिएट होगी। अब हम इस पे जो भी डाटा, बाकी सारा काम उसी तरह, ठीक है। अब वो उसी तरह, लेकिन बस अब ये इसी का वेरिएबल आपने यूज करना है। तो ये सारा उसी तरह चलता जाएगा। जब आपने ये सारा राइट कर लिया, इसके बाद ये रीडिंग वाला आ गया, रीडिंग वाला भी उसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस सब वही रहेगा, लेकिन उसमें क्या था, और इसको लास्ट पे हम क्लोज करेंगे। उसमें हम एक बार ही इसको क्या करते थे, राइट करने के लिए पहले ओपन करते थे फाइल, उसको फिर क्लोज करते थे, फिर दोबारा रीड करने के लिए उसको ओपन करते थे, क्लोज करते थे। अब क्योंकि एफ स्ट्रीम क्या करता है, एफ स्ट्रीम के अंदर इन आउट दोनों के लिए यूज होता है, तो इसको वन टाइम हम ओपन करेंगे। इसी के अंदर हमने वो सारा राइट भी कर लिया और फिर इसको रीड भी कर लिया, राइट रीड करके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये भी हो गया। तो ये हमारे पास इसमें होती है फाइल हैंडलिंग, कि हम किस तरह फाइल हैंडलिंग को इसमें यूज करते हैं और उसमें हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इसके मेन कॉन्सेप्ट थे कि हमारे पास इफ स्ट्रीम फाइल राइट करने के लिए होता है और रीड करने के लिए होता है, सॉरी, ऑफ स्ट्रीम फाइल राइट करने के लिए होता है, और एफ स्ट्रीम हमारे पास रीड राइट दोनों के लिए होता है। तो इसके अंदर हम एक वेरिएबल इसका बना देते हैं, और उसकी मदद से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूजर से डाटा लेंगे। इसके अंदर ऑफ स्ट्रीम है, यूजर से डाटा लेंगे, उसको फाइल के ऊपर राइट कर देंगे, ठीक है। जितना डाटा होगा राइट हो जाएगा। इफ में क्या होगा, फाइल ओपन करेंगे, फाइल से डाटा लेंगे और उसको सी आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा प्रोग्राम होता है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और प्रोग्राम को दोबारा से खुद ट्राई करिएगा, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुदा हाफिज।